हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल गुरु गुरुकुल एकेडमी पर। तो कैसा लग रहा है, आज हमारा 8वां वीडियो आ चुका है। यानी क्वेश्चन हमने 8 कर लिए हैं अभी तक। ये हमारा 8वां है। इससे पहले हमने 7 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखना है, समझना है और कॉपी पे नोट करना है अच्छे से, और इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद क्या करना है, जो हमने 7 क्वेश्चन किए हैं उनको करना है। मैं ये क्वेश्चन सीरीज करवा रहा हूँ आपके भले के लिए, तो कृपया इनको शेयर करें अच्छे से। ठीक है, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज मैं आपको इसको बताऊंगा। बेटा ये सवाल जो है, ये पेपर में देखो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की कैटेगरी का है। ये हर बार पेपर में आएगा, इस बार भी आएगा। इस बार मैं देखो सॉल्यूशन लिख के दिया है आपको। पहले मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। देखो सॉल्यूशन दिख रहा है, सभी बच्चों को दिख रहा है ना सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम वालों को बताऊंगा, फिर मैं इंग्लिश मीडियम वालों को लिए बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। आपको ये लैंग्वेज रट लेनी है। अगर आपने रट लिया, बस क्या नहीं रटना है आपको, देखो ये लाइन आपको याद करनी है, ये करनी है, ये करनी है, बस बीच का याद नहीं करना। वैसे हिंदी में भी सेम है ना। तो पहले हिंदी वाले देखें क्या लिखा है। दर्शाइए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। और इंग्लिश में क्या लिखा है, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। क्या होता है सर इरेशनल और अपरिमेय। देखो बेटा, जैसे मैंने 1/2 लिखा, इसको डिवाइड करना 0.5 आ रहा है। हाँ सर, क्या आप 0.5 पढ़ते हो? हाँ सर पढ़ते हैं। क्या बेटा आप ये पढ़ते हो, √2 पढ़ते हो क्या? सर ये तो क्या होता है बेटा, इसको सॉल्व करो। 1.41414 चलता जाता है घड़ी। तो ये हमारा अपरिमेय होता है। अपरिमेय का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि इसका मान फिक्स नहीं है। क्या नहीं है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे आपने सॉल्व किया किसका, 1/4 कितना आएगा, 0.25 आएगा। कितना आएगा, 0.25 आएगा। ये होता भी हो, लेकिन इसको सॉल्व करोगे सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इसलिए अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव में, तो मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। ठीक है, अभी के लिए आप याद करो कि जब भी इसे रूट वगैरह दिख जाए और वो सॉल्व नहीं हो, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। तो क्या लिखा है, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले क्या लिखा है, 7√5 अपरिमेय संख्या को ज्ञात करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना। तो देखो माना, सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, माना। माना लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 7√5। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, इसका उल्टा क्या मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उल्टा मानना है, सीधा नहीं मानना, उल्टा मानना है। परिमेय अपरिमेय का उल्टा परिमेय। ठीक है, इसके बाद 7√5 लिखा। अच्छा सा लिख दिया। सर ये परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जो बट्टे में आ जाती है। क्या हो जाती है, फ्रैक्शन में आ जाती है। तो हमने लिख दिया फ्रैक्शन में a/b, आना लिख दिया। अच्छा ए और बी क्या है, आपस में सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसमें एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे 3/5, मतलब कुछ कॉमन है क्या दोनों में, क्या किसी पहाड़ से कट रहे हैं, सर नहीं कट रहे, लेकिन एक के पहाड़ से कट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक के पहाड़ से कट रही है, हमारे क्या है, को प्राइम है, सहभाज्य। क्या है, सहभाज्य है ना। जैसे इंग्लिश में लेट माना, माना 7√5 क्या इरेशनल नंबर है। इरेशनल का उल्टा क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे। 7√5 किसके बराबर होगा, a/b। और ए और बी क्या है, आपस में को प्राइम, यानी ए और बी क्या है, सहभाज्य। इतना लिख लिया। अच्छा सा लिख दिया, ओके। अब क्या करना है आपको बेटा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय अलग अलग कर लेना है। देखो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। जैसे देखो इधर, यहाँ पर 7 क्या है, फिक्स है। फिक्स मतलब रैशनल नंबर। ऐसे आप ट्रिक बना लो, क्या फिक्स क्या मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। क्या है या नीचे लिख देना साइड में, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे लिख देना कोई भी संख्या अगर फिक्स है, मतलब उसका मान फिक्स है, तो क्या होगी, रैशनल नंबर होगी। क्या होगी, रैशनल होगी, यानी परिमेय होगी। क्या होगी, परिमेय। लेकिन वो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, तो क्या बोलोगे आप इसको, अरैशनल। इरेशनल यानी कि अपरिमेय होगी। ठीक है, तो देखो बेटा 7 तो हमारा फिक्स है, a/b हमारा फिक्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय परिमेय वालों ने एक तरफ कर लो, तो बेटा ये काय में, गुणा में है ना, तो ये काय में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। मल्टीप्लाई में है ना, तो काय में आ जाएगी, डिवाइड में आ गई, डिवाइड में। √5 बेचारा अकेला हो गया, उसको अकेला कर दो। ठीक है, रूट वाला ऐसे याद कर लो सीधा, कि रूट वाले जो भी संख्या उनको अकेले कर देना। क्या कर देना, अकेला करना। क्या करना, अकेले। अकेले कर दिया, जो कर दिया अभी अकेले कर दिया, भाग लगा दिया। अच्छा अब क्या करना, अब एक लैंग्वेज लिखनी है। क्या, पहले इंग्लिश वाले देखो, ये आपको याद करना, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स,
सो अब ये जो मान लिखा है ये वाला, इसको यहाँ लिख दो, a/7b इज रैशनल, बट अब इसको लिख दो क्या, बट √5 इज इररेशनल। ये याद कर लो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारी अवधारणा अगर गलत है। सो 7√5 यानी इसको किसको, क्वेश्चन को लिख दो 7√5 इज इररेशनल नंबर, सवाल खत्म। हिंदी वाली आ जाओ, क्या याद करना है, ए तथा बी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है जो किसी नंबर से कटे नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट का वैल्यू नहीं आता पूर्णांक के अंदर, ठीक है। अतः अब किसको लिखेंगे, a/7b को लिख दिया, परिमेय संख्या है, लिख दिया, और इसीलिए √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन और इसीलिए √5 परिमेय संख्या है, लेकिन ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि √5 अपरिमेय संख्या हमने अभी याद करा है, को विरोधाभास है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन में से लिख दिया, क्लियर है कि नहीं, ये आपने यहां से लिख दिया, ये आपका। तो बेटा ये सवाल सभी को समझ में आया होगा। अब हम आपको सॉल्व करवाएंगे दूसरा वाला, कुछ नहीं करना, मैं आपको सवाल दे रहा हूं नेक्स्ट, जिसे इसमें मैंने वैल्यू बदल दी, क्या 3√2 कर दिया। तो यहाँ पे देखो, अब ये सॉल्यूशन करेंगे, हिंदी वाले भी देखें, यहाँ हमने कर दिया 3√2। अच्छा सर अब क्या करेंगे, तो बेटा कुछ नहीं करना है, जैसे सवाल है यही सवाल चलेगा। तो देखो जैसे ही आप क्वेश्चन बदला, तो इसी को यहाँ लिख दो, इसी को यहाँ लिख दो, लिख दिया, फिर कुछ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा मिटाल दो, आप लोग कॉपी पे करेंगे। क्या करेंगे सर, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको मैंने यहाँ पे हिंदी वालों के लिए भी बदल दो थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी बदल दो, क्या लिखेंगे 3√2, यहाँ भी क्या लिखेंगे 3√2 बराबर a/b। आप दोनों लोग समझो, दोनों बच्चे समझो, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले। मैंने आपसे क्या कहा था कि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आपस में एक तरफ रहेंगी। सर ये पिक्स है, 3 नंबर आते हैं ना सर, कि कुछ बच्चों के 100 में से 3 नंबर आते हैं, तो 3 पिक्स है ना। कभी किसी बच्चे के नंबर आए 3.15 16 18 19 20 है, कोई इसी के नंबर आए क्या, सर नहीं है ऐसे नंबर। तो बेटा समझ गए बात, तो 3 है, इसके साथ कर दो √2 बराबर क्या हो जाएगा a/3b, ऐसे लिख दिया। या फिर ऐसे समझ लो, रूट वाला बेचारा अकेला कर दो, इसको अकेला कर दो, ऐसे यहाँ बदल दो, क्या लिखोगे आप क्या करो √2 लिखोगे, a/3b लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बस सवाल खत्म। अब क्या करेंगे, लैंग्वेज लिख दो यही सब, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिख दो a/3b, a/3b लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे कितना लिखेंगे सर, √2 लिख दो। अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ये पूरा सॉल्व हो गया, बस चेंज कर दो, क्या क्या लिखोगे 3√2, खत्म सवाल। इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम वाले देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आप याद कर लो, इसके परिमेय संख्या कौन है आपका, a/3b। इसके बाद परिमेय संख्या कौन है आपका, √2, यहाँ भी √2 कर दो, और यहाँ भी क्या कर दो, बस सवाल खत्म। ये भी मतलब सेम सवाल था, बस समझना आपको 2 लाइन है, बस पूरा सवाल खत्म है। क्या क्लियर हुआ सवाल समझ में। अब देखो मैं तीसरा करा रहा हूँ आपको, तीसरा देखिए, तीसरा सवाल है, जैसे मैंने ये लिखा 5 - √3, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया 5 - √3, तो वही काम करना फिर से। आ जाओ इंग्लिश मीडियम वाले देखो पहले, तो मैंने क्या करा, फिर से कर दो 5 - √3, यहाँ भी कर दो 5 - √3, अब बदल जाएगी गाड़ी। अब देखो बेटा, अब क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा था कि रूट वाला अकेला कर दो, बस हाँ सर रूट वाला अकेला कर दो, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है, तो आप क्या करेंगे, माइनस प्लस उधर कर दो, क्या कर दो माइनस प्लस उधर, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 5 - a/b हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3, बस सवाल खत्म। अब आप चाहो एलसीएम ले लो, वरना कोई बात नहीं। अब इसको थोड़ा इधर लिख दो पहले, 5 - a/b, आप चाहो तो एलसीएम ले लो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वही सर रैशनल नंबर लिख दो पहले, 5 - a/b लिख दिया, कॉमा लगा दो यहाँ पे, 5 अच्छे से लिख दो, 5 - a/b ये लिख दिया। इसके बाद यहाँ √2 है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आखिरी में, 5 - √3 इज रैशनल नंबर। आ गया होगा समझ में। अब ये वाला देखो, इसमें भी बदल दो, ये बदलेंगे बस, ये बदल दिया, यहाँ भी बदल दो, ये बदल दिया। अब देखो फिर से समझ लो क्या करना था, कि यहाँ पे देखो प्लस माइनस में दी, तो कैसे चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हमेशा माइनस प्लस से बदलेगा। जैसे प्लस का उल्टा क्या होता है बेटा, माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है, लेकिन मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 5 इसको इधर ले आओ, ले गए, और ये माइनस का चेंज होकर प्लस हो जाएगा ना, हो गया सर चेंज। और इसको इधर लिख दो, क्या लिखेंगे 5 - a/b, और ये पूरा सेम रहेगा, यहाँ बदल दो, क्या लिखेंगे 5 - a/b
यहाँ पूरा चेंज कर दो, यहाँ लिख दो √3, यहाँ लिख दो √3, यहाँ लिख दो 5 माइनस √3। सवाल खत्म बेटा। तीसरा भी एक सवाल और देख लो, एक और सवाल। मैं नहीं चाहता आपको कोई सवाल रह जाए, जितना मैं कर रहा हूँ आपको पेपर में मिल जाए आपको सब। तब एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तो आप मुझे लग रहा है कर लोगे, है। तो बेटा यही खत्म करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए अब आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो में इतना ही है। आपका धन्यवाद कि आप बच्चे जो भी हमारी वीडियो के यहाँ तक आए। जिसको भी बच्चे को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, अपनी सभी जगह शेयर करें, ग्रुपों में, स्कूल में शेयर करें, क्योंकि बच्चों को मैथ बहुत टफ लगता है। लेकिन आप हमारी वीडियो देखेंगे, आपको मैथ इतना सरल लगेगा कि कैसा, ये तो बहुत सरल चीज है। ठीक है, तो चलिए बेटा, टाटा।